एक दिन राजू को एक किडनैपर किडनैप करके ले जाता है और उसे एक कमरे में बंद कर देता है, जहां राजू को 3 दरवाजे दिखाई देते हैं, जिससे निकलने के लिए उसे 3 में से किसी एक दरवाजे को चुनना है। पहले दरवाजे के पीछे हत्यारे हैं जो मनोज को तुरंत मार देंगे। दूसरे दरवाजे को खोलते ही 20 फीट आग की लपटें हैं। तीसरे दरवाजे के पीछे एक शेर है जो 2 साल से भूखा है। दोस्तों, अब बताइए राजू को कौन सा दरवाजा चुनना चाहिए? आपका जवाब कमेंट में बताओ। दोस्तों, इसका जवाब है राजू को तीसरा दरवाजा चुनना चाहिए, क्योंकि उसमें शेर है जो 2 साल से भूखा है, मतलब वो शेर मर चुका है। अगली पहेली। राजू एक होटल में ठहरा था और सो रहा था, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने अपना कंबल हटाया और चप्पल पहनकर दरवाजा खोला तो एक अजनबी बाहर खड़ा था। उस अजनबी ने बोला, क्षमा कीजिए, मुझे लगा यह मेरा कमरा है। ये कहकर वह थोड़ा आगे बढ़ा और फिर सीढ़ियों से नीचे जाने लगा। राजू ने तुरंत रिसेप्शन में कॉल करके उस व्यक्ति को पकड़ने के लिए बोला। दोस्तों, राजू ने उस व्यक्ति को पकड़ने के लिए क्यों बोला, क्या आप बता सकते हो? तो अपना जवाब कमेंट कीजिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपने जवाब कमेंट कर दिया है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने कमरे में जाते हैं तो आपके पास उस कमरे की चाबी होती है, न कि आप दस्तक देते हैं। इसलिए राजू ने उसे पकड़ने के लिए बोला। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक सेब के पेड़ के नीचे 5 लोग बैठे थे। पहला गूंगा, दूसरा अंधा, तीसरा बहरा, चौथा दोनों हाथ से लाचार और 5वां दोनों पैरों से परेशान डॉट। बताइए, आम गिरेगा तो कौन सबसे पहले उठाएगा? आपका जवाब कमेंट करें। दोस्तों, इसका जवाब है सेब के पेड़ से कभी आम नहीं गिर सकता। एक जापानी जहाज अरब सागर की तरफ बढ़ रहा था। मौसम साफ था और लक्ष्य तक पहुंचने में उसे 1 दिन का समय और लगता। कप्तान को नहाने की इच्छा हुई। उसने अपनी रोलेक्स की घड़ी और सोने की चेन को उतारी और नहाने के लिए बाथरूम में चला गया। लेकिन जब वह बाथरूम से वापस आया तो उसकी चेन और घड़ी दोनों गायब थीं। उसने जहाज के बाकी सदस्यों को बुलाया और उनसे पूछताछ की, पिछले 15 मिनट में वे कहाँ थे? कुक बोलता है, सर, मैं फ्रीज से मीट निकालकर उसे पकाने की तैयारी कर रहा था। इंजीनियर बोलता है, सर, मैं जनरेटर के इंजन पर काम कर रहा था। रेडियो अफसर बोलता है, सर, मैं कंट्रोल रूम में रेडियो सिग्नल दे रहा था। नाविक बोलता है, सर, मैं झंडा ठीक कर रहा था, किसी ने गलती से उल्टा लगा दिया था। कप्तान इन सभी की बातों को ध्यान से सुनता है और समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है। दोस्तों, क्या आप बता सकते हो? तो अपना जवाब कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर जानते हैं। नाविक झूठ बोल रहा है क्योंकि वह जहाज जापान का है और जापान का झंडा उल्टा हो या सीधा एक जैसा होता है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।